अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसका आंसर फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है, पर उसके पीछे लॉजिक क्या है बच्चे जानना चाहते हैं। कि आंसर तो बना लिया सर, क्वेश्चन तो बना लिया हमने एग्जाम्पल से देखकर, ठीक है, समझ में भी आ गया कि हाँ ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा। कुछ बच्चे हिंट में से देख लेते हैं तो, लेकिन ये लॉजिक क्या, हम ऐसा कर क्यों रहे, ये प्रोसेस में ऐसा कर क्या दिया हमने, नहीं तो जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, बस करते जा रहे हैं। तो आज मैं उस प्रोसेस को समझाना चाहता हूं। और वो भी ये भी पूछ रहे बच्चे कि अगर ये कंडीशन, एक कंडीशनल क्वेश्चन है ये, तो अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो क्या क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो आप लास्ट तक बने रहेगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कंडीशन समझ में आ जाएगा, नॉन कंडीशन समझ में आ जाएगा, नॉन कंडीशनल में कैसे बनाते हैं, और सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। लेकिन आपको लास्ट तक वीडियो को देखना होगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए, मैं हूं आनंद कुमार भारती और आप पहुंच चुके हैं क्लब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है क्लास 10th के रियल नंबर मैथमेटिक्स का, पहले चैप्टर का। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए, विच वेन डिवाइडेड बाय, जिससे भाग दिया जाए। मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है, तो x से x में क्या किया जाए, भाग दिया जाए किससे, 28 एंड 32, 28 से और किससे, 32 से भाग दिया जाए। ओके, लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, और क्या रिमाइंडर बच जाए, एक बार 8 रिमाइंडर बच जाए और एक बार 12 रिमाइंडर बच जाए, 12 रिमाइंडर बच जाए। तो ये रिमाइंडर आपका आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका तो ये है कि देखो, अगर हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व करना, तो 28 और 32 से वो संख्या कटनी चाहिए और 8 और क्या आना चाहिए, 12 रिमाइंडर आना चाहिए, 8 एंड 12 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, चलिए इसका पहले आंसर निकालते हैं। एक निकाल रहे हैं एग्जाम में कैसे बनाएंगे बोर्ड के लिए, और एक निकालेंगे ऑप्शनल जब होगा तो कैसे बनाएंगे, ऑप्शनल में फटाक से आंसर आ जाएगा तुरंत। तो उस दोनों कंडीशन के लिए हम बनाते हैं और उसके बाद लॉजिक भी हम लोग इसका समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमको वो सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिससे ये दोनों भाग दे। तो इन दोनों को भाग देना हो छोटी संख्या से, तो सीधी सी बात है वो छोटी संख्या क्या होगी, इन दोनों से बड़ी होगी। और जब संख्या निकालनी हो जिससे ये दोनों भाग दे, मतलब बड़ी संख्या निकालनी हो तो क्या लेते हैं, एलसीएम, और छोटी संख्या निकालनी होती है तो एचसीएफ। तो यहाँ पे तो बड़ी संख्या निकाली, इन दोनों को भाग देना है तो एलसीएम निकालेंगे। तो 28 का एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 7 है ना। और क्या आ जाएगा, 32 का तो हमें पता ही है क्या होता है, 2 का पावर 5 हो जाता है। तो ये हो गया 2 का पावर 5। तो एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद हम इसका एलसीएम ले लिए, 28 एंड 32 का एलसीएम आ गया 2 का पावर 5, 2 का एक्सपोनेंट 5 एंड 7। अगर गुना करें 32 में 7 से तो क्या हो जाएगा, 224। तो 224 वो छोटी संख्या है जो 28 से भी कट जाती है और 32 से भी कट जाती है। लेकिन देखो 224 किससे कट जाती है, 28 से ही पूरा पूरा कट जाता है और 32 से ही पूरा पूरा कट जाता है ना। तो दोनों से ये कट रहा है, दोनों का ये 224 दोनों का फैक्टर है। लेकिन अब हमें कटना नहीं चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं बचना चाहिए, हमें क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर चाहिए 8 एंड 12। तो क्या करते हैं जनरली ना, 8 रिमाइंडर बचाना होता है तो क्या करते हैं, 8 जोड़ देते हैं, है ना। 224 में 8 जोड़ देंगे और 12 बचाना है, 224 में 12 जोड़ देंगे। लेकिन क्या वो संख्या सेम आएगी, हमें तो एक ही संख्या निकालनी है, तो वो एक जैसी नहीं आएगी। तो मतलब 224 में अगर आपको क्या करना है, भाग देना है 8 रिमाइंडर के साथ, तो आप कर सकते हो क्या, 8 बढ़ा दो। तो 224 को जब 28 काटेगा तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। या क्या कर दो, 28 घटा कर 8 बढ़ा दो, दो चीज कर सकते हो। या तो आप 8 बढ़ा दो तो भी आ जाएगा 8 रिमाइंडर, या 28 घटाओगे तो इससे पहली जो संख्या होगी वो भी तो 28 से कटेगी ना 28 घटाने पे। लेकिन अगर हम उसमें क्या करें, 8 बढ़ा दे वापस से घटाकर, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो संख्या में 8 रिमाइंडर आ जाएगा। उसी तरह 224 में 32 से डिवाइड देना है और 12 रिमाइंडर बचाना है, तो क्या करेंगे, 12 या तो बढ़ा दें, है ना, 12 बढ़ा देंगे तो 224 को काट कर 12 रिमाइंडर आ जाएगा। या क्या करें, इससे पहले वाला जो फैक्टर है 224 से पहले जो कट रहा है उस मतलब कौन होगा, 32 घटाएंगे तो उससे पहले वाला हो जाएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, 12 रिमाइंडर बचाएंगे, 12 बढ़ा देंगे। तो देखो होता क्या है ना
कि इस कंडीशन में वो संख्या सेम नहीं आएगी। 24 में आप 8 जोड़ोगे और 12 जोड़ोगे तो एक जैसी संख्या कैसे आ सकती है जब आप एक जैसा एडिशन नहीं कर रहे हो, तो है ना। तो ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा, घटाने वाला चेक करते, घटाने वाला हो जाएगा। तो चलो मैं आपको मैं सब्ट्रैक्ट करके आपको बताता हूं। देखो 224 है ना। नाउ क्या हमारे पास 224 है और 224 में हम क्या करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं कितना, जितना हमें क्या चाहिए 28 से डिवाइड दे रहा है ना, तो 28 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 224 अगर 28 से कट रहा है, फैक्टर है, तो उससे 28 पहले वाला भी 28 से कटेगा क्योंकि 28 का मल्टीपल से ही तो बना है। अब ये कट गया इससे, लेकिन क्या है, हमें 8 रिमाइंडर बचाना है, 8 रिमाइंडर बचाना है, तो 8 जोड़ देंगे तब 8 क्या होने लगेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो क्या हुआ, टोटल 28 घटाया 8 बढ़ाया, मतलब 20 घटाया ना ओवरऑल। तो हम इसको लिख सकते हैं 224 माइनस 20। क्या लिख सकते हैं, 224 माइनस 20, जो कि कितना आ जाता है, 204 आ जाता है ना। तो आप ये तो समझ गए 204 आ गया। उसी तरह 224 माइनस क्या करना है आपको 32, क्योंकि पहले भी इससे मल्टीपल जो है, इससे पहले का कौन मल्टीपल 32 कम होगा, तो 32 आपने क्या कर दिया, घटा दिया। लेकिन मल्टीपल निकालना नहीं है हमको, 12 रिमाइंडर बचाना है, तो 12 क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। अब 32 घटाकर 12 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपने असल में 20 ही सब्ट्रैक्ट किया है। क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 20। तो 32 माइनस वैसे भी 20 हो जाता है, 20 हो जाता है, 20 कर दिया तो ये भी क्या आ गया, 204 आ गया। अब देखो दोनों में संख्या क्या आई, सेम आई। कितनी आई, 204। तो 204 ही वो संख्या है, नहीं, हेंस 204 वो संख्या। आप आगे खुद लिख लो, आपको तो आता है ना क्वेश्चन में जो लिखा है, इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 32, तो ये उतार लेना है, इसमें आपको एक्सपर्ट होना होगा, हेंस लिखकर जो उतारना है ना। तो आप समझ गए क्यों 20 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो 20 सब्ट्रैक्ट किया ना ओवरऑल, तो ये क्या करते हैं ना, ट्रिक में डायरेक्ट हम इसको कर लेते हैं, हम इतना करते ही नहीं है ना, इतना समझाते ही नहीं कि 28 घटाया 8 जोड़ा, इतना नहीं करते। तो एक तो ये तरीका हो गया जो आप एक्सप्लेन करके अच्छे से बना सकते हो। दूसरा क्या है, आपको पता है कि अब ऐसा करते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग हमने चेक कर लिया कि भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं, 28 से 8 घटा 20 आ रहा है, 32 से 12 घटा 20 आ रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, 8 और 12 तो वैसे भी 20 होता है, 20 हो गया, है ना। और एलसीएम निकाल लेंगे अपना, एलसीएम किसका, 28 एंड 32 का। ये मेथड 2 है ना, मेथड सेकेंड निकाल लिया हमने। ये कंडीशनल है, ये दोनों क्वेश्चन कंडीशनल ही है, दोनों जो मेथड मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन तो एक ही है। और क्या आ गया आपका, ये अभी हमने निकाला था 224 आ गया, वही 20 हम क्या करेंगे इसमें से 224 में से ऑप्शनल के टाइम घटा देंगे और आराम से 204 आ जाएगा, आंसर बन गया। तो ये तो हम क्या कर सकते हैं, मन मन में ही कर सकते हैं, एलसीएम निकाल कर डायरेक्ट 20 घटा के ऑप्शन टिक लगा सकते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब देखो बात ये है, आप क्वेश्चन में तो समझ गए ना, ये भी समझ गए, लॉजिक भी समझ गए क्यों 20 घटा रहे हैं, तो आपको रीजन समझ में आ गया है 20 क्यों घटाया जाता है। 20 घटाया जाता है क्योंकि 8 और 12 रिमाइंडर बच जाए, और 20 ही क्यों, क्योंकि वो पहले का फैक्टर है ना, पहले के फैक्टर में 28 घटाकर 8 बढ़ाया है हमने, इसीलिए वो 20 हो गया। 32 में से 224 में से 32 घटाकर 12 बढ़ाया तो अपने आप 20 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कोई जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं है। अब देखो, अब ये कंडीशन क्या है, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, है ना, क्वेश्चन को क्या चेंज कर रहा हूं मैं, यहां पे 28 की जगह 10 डाल दूं, 32 की जगह 14 डाल दूं, है ना, और यहां पे रिमाइंडर क्या बचा दूं, 8 एंड 10 ही बचा देता हूं, है ना। अब देखो ये जो कंडीशन मैंने यहां पर अप्लाई किया है, ये अब क्वेश्चन अल्टर हो गया, अब ये पहले जैसा नहीं रहा। अब देखो आप 10 में से 8 घटाओगे तो 2 आएगा, और 14 में से 10 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, तब तो ये एक जैसा है ही नहीं, पहले तो हर बार 20 आता था। तो क्या आप इसको पहले वाले मेथड से बना सकोगे, क्या ये वैसा ही क्वेश्चन है, नहीं, आप नहीं बना सकोगे, ठीक है। उस मेथड से आप कैसे बना पाओगे, यहाँ पे तो दोनों में डिफरेंस ही अलग अलग आ रहा है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। 10 है 10 है, 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, और 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा। पिछली बार क्या होता था, दोनों बार 20 आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। आप ट्राई करके देख लो, चलो ट्राई करते हैं कि बनता है कि नहीं, पिछले बार की तरह ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ट्राई करें। चलिए ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, 10 का एलसीएम लिया,
कहीं खत्म किया, हाँ। तो हमने क्या लिया, 10 का एलसीएम लिया। 10 का एलसीएम लेने पे क्या हुआ, 10 का एलसीएम तो बहुत आसान है, 2 इंटू 5। और क्या लिया, 14 का एलसीएम लिया, कितना होता है 2 इंटू 7। तो एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के बाद एलसीएम ऑफ 10 एंड 14, ठीक है। 10 14 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 70। मेरी बात समझ में आ रही है, कितना हो गया ये 70 हो गया ना। अब 70 का क्या करना है, यहाँ पे देखो 70 में से अब क्या करना है, पिछली बार की तरह करें हम, करें ना। आप भी कर सकते हो, पॉज करके खुद भी कर लो, ठीक है। तो देखो नहीं आता है क्या आता है, चलिए फर्स्ट केस करते नहीं। नाउ 70 माइनस 70 में से क्या करना है, हमें 10 घटाना है, क्योंकि 70 10 को मतलब 70 जो है 10 का फैक्टर है, तो 10 पहले वाला भी 10 का फैक्टर होगा, है ना। तो -10, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 8, तो हम क्या कर दिया, हमने फिर +8 कर दिया। तो चलिए रिमाइंडर तो बच जाएगा आपका, चलिए इसमें रिमाइंडर 8 बच जाएगा, 68 हो गया, है ना। तो सही है। लेकिन फिर से अब क्या करते हैं 70 किसके लिए, 14 के लिए। तो 14 से कट रहा है, तो 14 माइनस, और फिर क्या कर दिया हमने, यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने 10 जोड़ दिया ना हमने। तो आप देखो, आप ओवरऑल क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप 14 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और इसको जोड़ रहे हो, तो कितना आ गया यहाँ पे 64। क्या ये दोनों सेम नंबर है, 64 68 बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं होता है। होता है क्या बराबर, नहीं ना होता है। तो ये बराबर नहीं हुआ। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे, समझ ही गए होंगे। तो आप देख लो दोनों में सेम संख्या नहीं आई, तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, वो संख्या नहीं मिली हमें, जबकि पिछली बार यहाँ पे 204 आया था दोनों में। तो अब क्या करें, इसको कैसे बनाया जाए। तो देखो मैं एक ऐसा मेथड बताता हूं जिससे वो भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। तो पहले उसको बना लेते हैं, फिर इसको भी बना लेंगे एक तरीके से, ठीक है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन पे फिर से चले, उससे पहले उसको बना लेते हैं, फिर इसको भी हम लोग बना लेंगे। पहले क्या था याद है आपको, याद होना चाहिए, क्या था पहले 28 था, 32 था, रिमाइंडर क्या क्या आया था 8 12। चलिए एक इक्वलिट डिवीजन लेमा के जरिए बनाते हैं, चैप्टर में पढ़ना भी हमें, तो इक्वलिट डिवीजन लेमा से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। वो संख्या इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या कहता है, x वो संख्या है, 28 से डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर आता है, और फिर क्या कहता है x वो संख्या है, 12 से डिवाइड 12 से कहता हूँ मैं 32 से डिवाइड करते तो क्या आता है 12 रिमाइंडर आता है ना। तो हम इसे इक्वलिट डिवीजन लेमा के फॉर्म लिखते हैं। कितना मान लो a मर्तबे में गुना डिवाइड करके आता होगा, यहाँ पे b मर्तबा में आता होगा, कुछ मर्तबा में तो आता होगा ना, क्वेश्चन कुछ तो होगा। तो चलिए इसको हम इक्वलिट डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वलिट डिवीजन लेमा, इक्वलिट डिवीजन लेमा से बनाए अगर हम, तो मान ले तो संख्या x डिवाइडेंड x है, वो संख्या i x जिसमें 8 रिमाइंडर आ रहा है 28 से गुना कर, 28 से कितने मर्तबा में, तो मान लेते a मर्तबा में गुना करने पे 8 रिमाइंडर आ रहा है। उसी तरह से उसी संख्या में क्या है 32 से गुना करते हैं, हाँ भाग देते हैं, तो क्या आता है b मर्तबा में कितना रिमाइंडर आता है 12 रिमाइंडर आता है। अब देखो 28 छोटी संख्या है, 32 क्या है बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे और बड़ी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे, तो क्या होगा छोटी संख्या ज्यादा मर्तबा में लगेगी और बड़ी संख्या कम मर्तबा में लगेगी। जैसे मान लो 8 को भाग देना है 2 से और 4 से, तो 4 बड़ी संख्या है तो 4 2 मर्तबे में ही लग जाता है, 2 मर्तबे ही काट देता है, जबकि 2 4 मर्तबा में काटता है। ऐसा हो सकता है कि कोई छोटी संख्या किसी एक ही संख्या को कम मर्तबे में काटे और बड़ी संख्या ज्यादा मर्तबे में, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ए क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये बराबर होगा किसके, हमेशा बी के। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, वेयर ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये कभी भी छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि ये छोटा है ना। आपको एक समझो ना कि ए बी और सी डी में अगर ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो क्या होना होगा बी को सी से, बी को डी से छोटा होना होगा अगर दोनों बराबर करना है तो। आप समझ रहे हो मेरी बात को।
ए अगर सी से बड़ा है तो बी को क्या होना होगा, डी के बी से छोटा होना, तभी तो दोनों बराबर है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ए भी बड़ा है और बी भी बड़ा है लेकिन दोनों सी और डी छोटा है इससे, लेकिन दोनों का मल्टीपल बराबर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी लॉजिक से आप इसको समझ सकते हो। अब देखो ये आप समझने के बाद अब क्या करना है हमें, दोनों का वैल्यू तो x ही है, इसका बाद में आपको समझ में आएगा। तो 28a + 8 हमने दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया, तो 32b + 12 हो गया, है ना। अब क्या किया, एक तरफ ले आते हैं, 28a - 32b = 12 - 8। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, 12 माइनस क्या कर लिया हमने, 8 कर लिया। तो अब क्या हो गया, क्या हो गया, अब हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो कॉमन ले लिया हमने, क्या कॉमन लिया हमने, यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 7a - 8b = 4, 4 से 4 कट गया, तो क्या हो गया 7a - 8b = 1। अब देखो यहाँ पे जो 7a - 8b = 1 आ गया, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे a b का वैल्यू, यही ना फाइंड करना है। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो तुक्का लगाना है भाई, नहीं तो चलो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम अलग अलग वैल्यू लिख कर इसको चेक करेंगे, a और b, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, ए बी, ध्यान देना। तो चलिए बराबर भी हो सकता है, तो चलिए एक ए ले लेते हैं और बी को ही 1 ले लेते हैं। तो ए को 1 और बी को 1 लिया तो क्या हुआ, 7 में 1 से तो 7 हो गया, 8 हो गया, 7 में से 8 गया तो क्या हो गया -1, तो ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। उसके मान लेते हैं ए, क्या ले लेते हैं 2, क्योंकि ए तो बड़ा हो सकता है, यहाँ पर मैंने लिखा है ए बड़ा हो सकता है लेकिन बी बड़ा नहीं सकता है, तो हो सकता है ए बड़ा हो और बी क्या हो 1 हो। तो 7 2, ये तो 1 आना चाहिए ना, -1 आना चाहिए, पॉजिटिव माइनस में आया तो इसीलिए ये नहीं हुआ, ये भी बता दो। यहाँ पर 2 लिया तो 7 2 जा 14 और 8 1 जा 8, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 आ गया, तो 6 तो बहुत बड़ा हो गया, 1 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ, है ना। तो अब ले लेते 3 और इसको 1 ही रखते हैं, तो 7 3 जा 21 और 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 13 आ गया, तो 13 भी बहुत बड़ा है, ये तो बढ़ता जा रहा है, तो ये तो बढ़ता जाएगा, तो अब क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा बढ़ाते हैं, बी को भी थोड़ा बढ़ाते हैं, तो ये हो गया 3 और इसको कर देते हैं 2, तो 7 3 जा 21 और 8 2 जा क्या हो गया 16, तो 21 और 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, है ना। तो 2 1 था तो 6 आया, 3 2 था तो 5 आया। तो उसी तरीके से अगर हम डिफरेंस रखें 1 का तो क्या होगा, आगे भी ये शायद घटता जाए। चलिए रख कर देखते हैं, 4 3 रख कर देखते हैं, है ना। तो 7 4 जा 28 और 8 3 जा 24, है ना। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 4, काम कर रहा है ये। तो 2 1 रखा तो 6 आया, 3 2 रखा तो 5 आया, 4 3 रखा तो 4 आया, है ना। तो उसी तरह अगर हम 5 2 रखेंगे तो क्या आ सकता है 3, हो सकता है 6 2 कहता हूँ, 5 4 रखेंगे तो 3, 6 5 रखेंगे तो 2 और 7 6 रखेंगे तो 1। चेक कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर सकते हो। चलिए मैं 7 रख के देखता हूँ, 7 7 जा 49 और 8 6 जा 48, मेरा 1 आ रहा है। तो ये सब नहीं हो रहे हैं, हमें तो 1 चाहिए था, 1 आ गया। तो a का वैल्यू क्या हो गया हमारा 7 और b का वैल्यू क्या हो गया, कितना है 6, नहीं तो इतना बनाने के बाद हमें वैल्यू पता चलेगा। ये लेंदी है ना, लेंदी तो है, तो ये उसी मैंने कह रहा हूं कि जब ये कंडीशन हो तो उसी से बनाइए, पर कंडीशन नहीं हो तो इससे बनेगा, ठीक है ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड हमने चेक कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब 7 6 आया है तो चेक कर लेते हैं, जस्टिफाई करते हैं। चलिए जस्टिफाई करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चेक करते हैं, x की वैल्यू हमें चाहिए, दोनों में एक जैसी आनी चाहिए, तो 7 इंटू, है ना, पहले इक्वेशन में रख लेते हैं 28 वाले में, तो 28 इंटू 7 प्लस 8, है ना।
तो ये आप चेक कर लो 204 ही आएगा। और दूसरे वाले में, पहले वाले में रखा, मैं दूसरे वाले में रख रहा हूँ, कितना है 32 इंटू बी का मान कितना है 6 प्लस 8, ये भी अपने आप क्या आएगा 204 ही आएगा, चेक कर लो आप। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आ रहा है तो जस्टिफाई हो गया। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हम तो कंडीशन से ही बना सकते थे। क्या उस क्वेश्चन को तो कंडीशन से नहीं बना पाया हमने, तो क्या वो क्वेश्चन इससे बनेगा? उसी के लिए तो बताया हूं कि कंडीशन में नहीं हो तो कैसे बनाएंगे। चलिए उस क्वेश्चन को ही बनाते हैं जो उससे नहीं बन पाया था। क्या था उसमें? ये डाटा मैंने चेंज किया था। क्या वहां 10 था, यहाँ 14 था, और क्या रिमाइंडर बच रहा था 8 एंड 10 रिमाइंडर बच रहा था। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो अब इस क्वेश्चन को हमने क्या किया था पहले वाले मेथड से, मतलब कि डायरेक्ट मेथड से बनाया था, तो ये नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि 8 10 में से सब्ट्रैक्ट करते थे तो 2 आता था, लेकिन 14 10 में सब्ट्रैक्ट करते थे तो 4 आता था। सेम तो वैल्यू आता ही नहीं था, तो घटाएं क्या 2 या 4? तो इसको भी इक्वली डिवीजन लेमा से बनाएंगे। मान लेते हो संख्या x है, वो संख्या क्या है x है, और x वाली संख्याओं को किससे काट रहे हैं हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं a मर्तबा में, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 8, है ना। उसी तरह x है संख्या 14 से डिवाइड कर रहे हैं b मर्तबा में, और आप इसको खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, बनाने की कोशिश करो, जब बन जाएगा ना ये तो देखना, चेक कर लेना। ठीक है ना, वो तो खुद से भी चेक कर सकते हो आप। तो 10 रिमाइंडर आ गया। मैं बस एक बता दे रहा हूं कि देखो ये काम कर रहा है, तो उसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको देखना है, आपको बनाना है, क्योंकि बनाने के लिए बता रहा हूं, बस मस्ती के लिए नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे वैसे मस्ती होनी चाहिए, पढ़ाई में मस्ती होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया आपको। अब क्या करना है आपको? नहीं, दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, बाय इक्वली डिवीजन में। सो ये दोनों वैल्यू सेम हो गया, तो इस दोनों को मैं क्या कर दूंगा एक साथ रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस, अच्छा वो तो बात आपको पता है ना, a इज ग्रेटर और इक्वल टू b, ये तो है ही वेयर। तो अब क्या कर दिया मैंने नाउ 10a प्लस 8 इक्वल टू 14b प्लस 10 मैंने कर दिया। पिछली बार की तरह सेम टू सेम कर रहा हूं मैं, 10a माइनस 14b इक्वल टू 10 माइनस 8, है ना। कैसा भी क्वेश्चन इससे बन जाएगा, देखो बनता है कि नहीं बनता है। या सर ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ कुछ, तो 2 कॉमन लिया, 5a माइनस 7b इक्वल टू 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, तो क्या हो गया 5a माइनस 7b इक्वल टू। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करना है ना, हमें हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। फिर से वही काम करेंगे, चलो फिर से वही काम कर लेते हैं। तो हमने फिर से क्या किया, a लिया, b लिया, चलो चेक करते हैं एक करके। तो यहाँ पे 5 की जगह इक्वेशन हमारा है 5a माइनस 7b प्लस 1। अगर हम 1 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 1 जो 1, 7 1 जा 7, और 5 में 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा -2, जो कि सही नहीं है हमारा RHS में, तो 1 आना चाहिए, है ना। तो ये भी सही नहीं हुआ। उसके बाद क्या रख देते हैं 2 1 रख देते हैं, तो 5 2 जा 10 और 7, तो क्या आ गया 3 आ गया। हमारे RHS में तो 1 है, तो ये भी नहीं चाहिए, तो अब बड़ा हो गया। अगर हम 3 रखे 1 रखे तो ये और बड़ा हो जाएगा ना। तो अब आप रख भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं इसमें 3 और 2 रखते हैं, दूसरे को भी बढ़ा देते हैं, है ना। तो क्या हुआ 5 3 जा 15 और 7 और 2 जा 14, तो क्या हो गया हमारे पास, ये वैल्यू क्या आ गया हमारा, आ गया 1। यही तो हमारा वैल्यू हमें चाहिए था। तो a का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 3, और b का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1। चलिए जस्टिफाई कर ले इसको। जस्टिफाई चेक करते हैं ना, तो इक्वेशन में a और b का वैल्यू रख कर देखते हैं कि सही है या नहीं है, और क्या वो नंबर है, हमें नंबर भी तो पता करना है। तो नंबर पता कर लेते हैं, कौन संख्या जिससे कटती है, तो किसी एक में भी रख लेंगे तो ही पता चलेगा। जस्टिफाई कर रहे हैं अच्छे से, 10 इंटू a का मान क्या है 3 प्लस 8, है ना, तो कितना आ गया 38 आ गया, 38। उसी तरह क्या हो गया, दूसरे में भी रख लेते हैं x इक्वल टू 14 इंटू बी प्लस 10, तो कितना आ गया 14 इंटू, अच्छा ये 1 नहीं है 2 है, 2 आया है ना वैल्यू हमारा, 2 आया, 1 तो RHS है, 2 होगा। तो 14 इंटू 2 प्लस 10, तो 28 प्लस 10 कितना आ गया 38। तो 38 सबसे छोटी संख्या है जिससे
10 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर में कट जाएगा, 8 रिमाइंडर बचेगा, 14 से डिवाइड करोगे 28 कटेगा और 10 रिमाइंडर बचेगा। तो देखा आपने, अनकंडीशनल मतलब जो कंडीशन नहीं होंगे उन क्वेश्चन को भी इस लेंथी तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये जो तरीका है, इसे ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अभी तक बने हुए हो तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्वेश्चन आते रहे, आपको मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। बाकी मेरा इंतजार अगले वीडियो के लिए करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।